डियर स्टूडेंट्स, इसी परीक्षा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह फिर आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी लेवल से हटके है, थोड़ा अपन बोल सकते हैं एडवांस लेवल, जिसको हम टफ भी बोलते हैं। ठीक है वही एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है। तो मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, सरल से लेके कठिन तक के जो भी क्वेश्चन हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सभी में आपके लिए काम आने वाला है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो किसी भी प्रकार का, और आप हमसे इसी तरह 2 4 6 महीने जुड़े रहते हैं, तो आपकी मैथ्स इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप लोगों को भी लगने लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितने अंकों की संख्या ज्ञात करनी है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। मैंने आप लोगों को छोटी संख्या भी बताई है और बड़ी संख्या भी। यदि छोटी संख्या की बोला जाए तो 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 0 लगाते जाना 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, 5 अंक की छोटी संख्या 10,000। इस तरीके से छोटी संख्याएं ये 0 0 लगाते जाएंगे तो हमको बढ़ते जाएंगी। 1 अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए तो 9, 2 अंक की सबसे बड़ी अंक संख्या पूछा जाए तो 99, 3 अंक की सबसे बड़ी पूछा जाए तो 999, 4 अंक की पूछा जाए बड़ी 9,999। इस तरीके से 999 हम लगाते जाएंगे तो ये बड़ी संख्या प्राप्त होती जाएगी और ये छोटी संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो हमको प्रश्न में बोला है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, मतलब 5 बार हमको 9 लिख देना है। क्या लिख देना है हमको? 5 बार 9 लिख देना है। ठीक है, 9 9 9 9 9, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी नहीं पूछा है। सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाता। हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब वो जो 5 अंकों की संख्या होगी बड़ी से बड़ी, वो इससे 12 से, 16 से, 18 से, 24 से और 32 से हम सबसे भाग देंगे तो सबसे विभक्त हो जाएगी। अब जैसे ये है तो ये जरूरी नहीं है कि ये 12 से विभक्त हो जाए, और होगी भी नहीं। इकाई में तो क्या है? यहाँ पर 9 है, और ये 2 इधर इकाई में 2 है, तो वैसे भी 12 से विभक्त नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी तो संख्या है, लेकिन हमको ज्ञात वह संख्या करनी है जो इन सब से क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त। तो पिछले कुछ सवालों में हमने देखा है, पूर्णतः विभक्त करने के लिए हम इन संख्याओं को क्या निकाल लेते थे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो वही करेंगे हम यहाँ पर। 12, 16, 18, 24 और 32 का क्या निकालने वाले हैं? लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से दिया, 2 दिया 6, 2 चौको 8, ये तो जाएगा नहीं। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दिया 3, 2 दूनी 4, फिर 9 भी नहीं जाएगा। 2 दिया 6, 2 चौके 8। फिर हमने 2 से दिया, 3 में तो जाएगा नहीं। 2 एकम 2, 9 में भी नहीं जाएगा। 3, 2 दूनी 4। फिर 2 से दिया 3, 1, 9, 3, मतलब जो जैसे 3 नहीं जा रहा है तो वैसे ही उतार देना है। 1 वैसे उतार दिया, 9 वैसे उतार दिया, 3 वैसे उतार दिया, 2 का 2 में भाग दिया, 2 एकम 2। इसके बाद हम 3 का दे देंगे, 3 एकम 3, 1 उतार दिया, 3 तिर का 9, 3 एकम 3, फिर 1 उतार दिया। और फिर किससे दे दिया हमने? 3 से दे दिया, 1 1, 3 एकम 3, 1 1। इस तरीके से हमको इन संख्याओं का 12, 16, 18, 24 और 32 का जो लघुत्तम है वो क्या मिल जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, और फिर 1 2 बार क्या है? 3 है। इस तरीके से ये निकल आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणित 3 तिर का 9। तो 32 में 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, बचेगा कितना? 1, 9 ती 27 और 1 28। क्या आ गई ये संख्या? संख्या हमको मिल गई 288। ये 288 मिली क्या? ये हमको इसका एलसीएम मिला। क्या मिला? लघुत्तम मिला। लघुत्तम मिला कहने का तात्पर्य, यदि 12 का भाग हम 288 में दें, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, है ना। 16 का भाग हम 288 में दें तो भी ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 18 का भाग दें तो भी 288 पूर्णतः विभक्त। 24 का भाग दें
तो भी पूर्णतः विभक्त, और 32 का भाग दें तो भी पूर्णतः विभक्त। मतलब ये 288 जो हमको संख्या मिली, ये 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्णतः विभक्त संख्या मिल गई। लेकिन हमको ये संख्या ज्ञात नहीं करनी, हमको तो 5 अंकों की ज्ञात करनी है। अब इसे कैसे हम 5 अंकों का बनाएं, कैसे हम इसे 5 अंकों का बनाएं? तो हम देखते हैं, ये 12 से विभक्त है, इसमें यदि गुणित 1 कर दें तो भी 12 से विभक्त होगा, गुणित 2 कर दें तो भी 12 से विभक्त होगा, क्योंकि 12 का भाग तो इसमें हमको देना है, यहाँ थोड़ी देना है। यहाँ हम कुछ भी लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5, 6, 7, 8, 10, 20 कुछ भी लिख दें। 12 का भाग तो हम किस में दे रहे हैं, 288 में दे रहे हैं। तो 288 के गुणा में हम कुछ भी लिख दें, अगर वो 288 12 से विभक्त है तो वो पूरी संख्या भी 12 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार 16 से 288 जो है वो 16 से विभक्त है, इसके गुणा में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 कुछ भी लिख दें। यदि 288 16 से विभक्त है तो वो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 16 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार 18, 24, 32 से। तो अब इसको 5 अंकों का बनाने के लिए सीधी सी चीज है, इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 अंकों की तो हम बना सकते हैं, 100 का ही गुणा कर दें हम तो ये हो जाती है 28800, ये बन जाती है 28,800, 5 अंकों की। लेकिन 5 अंकों की हमको बड़ी से बड़ी बनाना है, तो अब हम इसमें किसका गुणा करें, 288 में 100 का, 110, 120। तो ये ज्ञात करने के लिए कि किस संख्या का हम 288 में गुणा कर दें, तो गुणा न करके हम क्या कर दें, 288 का उठा के, चूंकि 5 अंकों की संख्या चाहिए ना, जितने भी अंकों की चाहिए, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, उस संख्या में उठा के इसका भाग दे देंगे। मतलब कि 99,999 में हम 288 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो हमको ये भागफल देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो 288 का भाग, अब 288 का भाग दिया तो ये 3 अंकों की है, यहाँ भी 3 अंकों की। अब लेकिन हमको 288 का तो भाग आते नहीं है, गुणा आते ही नहीं है। तो ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, गुणा करके हम कर सकते हैं ना। 288 एकम 288, 288 दूनी नहीं आता पहाड़ा, 2 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर लेंगे। 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। 288 या देखो पहाड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अब गुणा करके हमने लिख दिया। ठीक है, 288 तिया 3 अट्ठे 24, बचा 2, 3 अट्ठे 24, 2 26, बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। फिर 288 चौके 4 का गुणा कर दिया, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 3 35, फिर 3 4 दूनी 8, 3 11। तो 288 चौके 1152 कैसा हो गया, 999 से ज्यादा हो गया। इसलिए 288 का जो है भाग 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार, और आएगा कितना, 864, 864। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 घटाया 3, और 9 में से 8 गए तो 135 शेष बचा। अब फिर ये हमने 9 उतार लिया, 9 उतारा तो हो गया 1365। तो ये 1152 तक तो हम कर लिए हैं। अब 288 पंचे 5 का और गुणा कर दें, 5 अट्ठे 40, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 4 44, फिर बचा 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1440। लेकिन ये तो क्या है, 1359। इसका मतलब 5 बार नहीं जाएगा भाग, कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 4 का जब गुणा करेंगे इसमें कितना आ गया, 1152। 9 में से 2 गए 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गए 2 और 1 में से 1 कैंसिल, 207। फिर क्या उतारा हमने, फिर 9 है अभी, फिर से 9 उतार लिया। फिर भाग दें, 288 गुणित 6, 288 गुणित 7, 288 गुणित 8, इस तरीके से कर सकते हैं। 288 गुणित 7 करके देखें, 7 अट्ठे 56, बचा 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, 61 की 1, बचा 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 2016। ये है 2079। अब 8 बार करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये 7 बार जाएगा। तो 7 बार गया तो कितना आ गया, 2016। 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गया 6, और ये 0 में से 0, 2 में से 2 कैंसिल, मतलब कितना बच रहा है, ये 63। अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो
288 में यदि हम 288 में हम किसका गुणा कर दें, 347 का, 288 गुणित 347 और प्लस शेषफल, भाज्य भाजक बताया ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर ये आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, भाज्य बराबर, ठीक है। तो 288 में इसमें अगर हम 347 का गुणा कर दें, ठीक है, तो भी शेषफल कितना बच जाता है, 63। और हमको बताना क्या है कि ये जो संख्या हमको प्राप्त होने वाली है ये 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त हो मतलब शेष कुछ भी ना बचे। तो 5 अंकों की संख्या में शेष कितना बच रहा है, 63 बच रहा है। तो ये जो शेषफल ना बचे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 अंक की संख्या में 99,999 में 63 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्यों जोड़ेंगे तो ये तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो चली जाएगी ना। तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और फिर 9, 9, 9 क्या आ गया, 99,936। मतलब 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब 99,999 तो 5 अंकों की है, लेकिन वह संख्या जो कि 12, 16, 18, 24, 20 से विभक्त हो जाए पूरी तरह, वह संख्या होगी 9,936। ठीक है, ये जो शेषफल आया था इसको हमको क्या कर देना है, यहाँ पर घटा देना है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, 4 अंकों की पूछ लिया। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हमको मालूम है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,999। 4 अंकों की हो गई, लेकिन हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। इसका मतलब जब हम इसमें भाग देते हैं 12, 18, 21, 24 का भाग देते हैं तो भाग तो चला जाता है, लेकिन शेषफल कितना बचता है, 7 बचता है। यदि शेषफल ना बचे, यदि शेषफल ना बचे, केवल पूर्णतः विभक्त हो जाए, हमको ये पूछा जाए कि 12, 18, 21, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वही सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 18, 21 और 24 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। 2 छक्का 12, 2 नाम 18, 21 तो जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया 2 तिया 6, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से दिया 3 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 3 से दे दिया 3 एकम 3, 3 तेरे का 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, फिर 3 से दे दिया 3 एकम 3, 7 और ये 1, ठीक है, फिर 7 से दे दिया 7 एकम 7। इस तरीके से क्या आ गया लघुत्तम, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और गुणित 7, मतलब 7 दूनी 14 की 4, बचा 1, 7 सत्तैया 49 और 1 50, ये आ गई 504। 504 इसका लघुत्तम आया है। इसका मतलब 504 जो है वो 12 से भी विभक्त हो रही है, 18 से भी हो रही है, 21 से भी हो रही है और 24 से भी विभक्त हो रही, सबसे विभक्त हो रही है 504। तो हमको ये थोड़ी ज्ञात करना था कि जो पूर्णतः विभक्त हो, हमको तो ये ज्ञात करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, मगर ये तो 3 ही अंकों की है। तो अब इसको भी अब 4 अंकों की बनाने के लिए फिर वही कंडीशन, कैसे करेंगे अपन, इसका इसमें पहले भाग दे के ज्ञात करेंगे शेषफल क्या बच रहा है, 999 भागित 504। फिर अब 504 का पहाड़ा नहीं आता तो वही गुणा के आधार पर हम कर सकते हैं। 504 एकम 504, 504 दूनी 1000 ज्यादा हो जाएगा, एक बार गया 504, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, उतारा क्या 9, फिर दे दो इधर, तो लगभग कितने बार जाएगा देख लेते हैं, 504 इंटू 10 करेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा 5000 से ऊपर, है ना। 9 से 9 चौको 36, 3, 9 0 0 3, 9 पना 45, ये जाएगा 9 बार, कितना आ जाएगा 4536। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2,
9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4 कैंसिल, 723। तो क्या देखते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, लेकिन 900 ये तो है, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये जो संख्या है यदि इसमें हम 12, 18, 21 और 24 का भाग दें, 12, 18, 21, 24 का भाग दें इसमें, ठीक है, तो 504 में तो पूरी तरह जा रहा है, लेकिन इसमें पूरी तरह नहीं जा रहा है। शेष फल कितना बच रहा है, 423। तो शेष को क्या करना पड़ेगा, 9999 में से ये जो शेष फल आया इसको हम घटाएंगे। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 576, और 9 का 9 9576, ठीक है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 2 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 की 9, ये घटाएंगे हम, शेषफल को घटा देंगे। इस तरीके से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिली, 9576। लेकिन ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिली, ये जो है ये 12, 18, 21 और 24 से ये पूर्णतः विभक्त है। क्या है, ये पूर्णतः विभक्त है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेषफल 7 बचना चाहिए। मतलब ये तो पूरी तरह विभक्त है, ठीक है। 12, 18, 21, 24 से जब हम इसमें भाग देंगे तो ये पूरी तरह विभक्त हो गई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन हर दशा में कितना बचना चाहिए, 7। 7 कब बचेगा, 7 इसमें और क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 7 13 की 3 बचा 1, 7 और 1 8, 5। इस तरीके से 9576 ना होके 9583 होगी वह संख्या, जो कि इनमें से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। यदि 9576 में भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये था छोटा सा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।